एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम्प्लॉइज का 360 डिग्री अप्रेजल करती है। 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब है कि फीडबैक मुख्तलिफ जगहों से लेकर उसके बाद एक एम्प्लॉय का अप्रेजल किया जाता है। तो क्या मैनुअल। तरीका, क्या मैनुअल है सारा सिस्टम में भी, ऐसी नहीं कोई चीज। सही है। तो मुख्तलिफ फीडबैक, अभी कंपनी को कौन कौन से फीडबैक चाहिए एक एम्प्लॉय के अप्रेजल में मैं पूछ रहा हूँ। इस तरह से और फोल्डर बनाए जाएंगे हर एम्प्लॉय का जिसका अप्रेजल करना है। तो उसमें सुपरवाइजर से फीडबैक चाहिए, यानी कि इमीडिएट सुपरवाइजर से, उसके सब ऑर्डिनेट से वेट चाहिए, मल्टीपल सब ऑर्डिनेट से वेट भी चाहिए हो सकता है, और खुद अपना फीडबैक भी इसका चाहिए कि वो खुद अपने आप को क्या समझता है, और उसके पीयर का भी फीडबैक चाहिए कि पीयर उसके जो सेम लेवल के लोग हैं वो उसके बारे में क्या राय रखते हैं। इन सबको कंपाइल करके एक एम्प्लॉय का रिजल्ट सेट बनेगा। ठीक है, एक बात हो गई। अच्छा, अब ये कंपनी 360 चार तरह के फीडबैक चाहिए इस कंपनी को। साथ साथ अप्रेजल सिर्फ परफॉर्मेंस अप्रेजल भी नहीं करना, बल्कि कुछ एम्प्लॉइज का अप्रेजल जो है ऐसा करना है कि जिनको कुछ टारगेट्स देने हैं और उसके मुताबिक उनका अप्रेजल करना है कि उन्होंने टारगेट्स कितने अचीव किए, ये अप्रेजल करवाना है। कुछ एम्प्लॉइज का पर्सनल बेस परफॉर्मेंस बेस अप्रेजल करना है, यानी कि या परफॉर्मेंस बेस अप्रेजल का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉइज का अप्रेजल उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हुए करना है, और परफॉर्मेंस के लिए प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स होंगे उस एम्प्लॉय के लिहाज से होने चाहिए। एम्प्लॉय के लिहाज से मतलब ये कि अगर हम कहेंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको मेजर करने के लिए कुछ और एट्रीब्यूट्स होंगे, और एक एचआर मैनेजर है, उसको एट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज नहीं कहेंगे, उसके लिए कुछ और बातें होंगी, इसके मेजर कुछ और होंगे, मेजर्स कुछ और होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि अब डिफरेंट लोगों के लिहाज से डिफरेंट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने फॉर्म उनके लिहाज से जिस पर उनको इवैल्यूएट किया जाए डिफरेंट पोजीशंस के लिहाज से, यानी फाइनल मामला ये हुआ। ये परफॉर्मेंस बेस्ड मेजरमेंट कहलाएगी। इस परफॉर्मेंस बेस का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय को जो साल 2016 का जो अप्रेजल करना है, उस 2016 में ये कैसा रहा इसके हवाले से मेजर करना है। ये एक बात हो गई, इसको परफॉर्मेंस बेस अप्रेजल का नाम दे दिया हमने, परफॉर्मेंस बेस। दूसरा अप्रेजल जिसमें कुछ एम्प्लॉइज को टारगेट्स देने हैं और टारगेट्स उन्होंने अचीव करने हैं, उसके बाद उनको इवेलुएट करना है कि कैसे रहा है कैसा नहीं रहा, इसको हमने ऑब्जेक्टिव बेस अप्रेजल का नाम दे दिया। टारगेट देने और उस पर इवेलुएट करना है। तीसरी तरह की चीज ये हुई कि देखें एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल आपने किया साल, गुज़िश्ता साल जो गुजर गया उसकी बुनियाद पर, लेकिन अभी एक साल गुजर गया वो एक बात अलग है, लेकिन एक एम्प्लॉय की अपनी कुछ पर्सनल स्किल्स भी होती हैं। हो सकता है उन पर्सनल स्किल्स को तो आपने उनके मुताबिक इसको इवेलुएट परफॉर्मेंस बेस के मुताबिक कर ही ना सकते हो, लेकिन उसमें कुछ गट्स मौजूद है उसके अंदर, और उसके मुताबिक एम्प्लॉय को आगे आपने प्रमोट भी करना है। मिसाल के तौर पर एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आप एक अप्रेजल कर रहे हैं, और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरा साल बेचारा वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही करता रहा। ठीक है, अब आप उसको मेजर तो उसी लिहाज से करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खसूसियात है उसके लिहाज से जो होनी चाहिए उसमें, लेकिन अब आगे इसको टीम लीडर के तौर पर प्रमोट करना है तो उसकी पर्सनल स्किल्स तो देखी जाएंगी। अब आपने उसको ये देखना है कि भाई इसके अंदर ये वाली स्किल्स मौजूद है, हालांकि सीनियर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी प्रेजेंट में वो चीज नहीं आई थी, लेकिन पर्सनली देखना है इसके अंदर जो है लोगों को मोटिवेट करने की स्किल्स हैं, इसमें जो है टीम को हैंडलिंग करने की है, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की है, बहुत सारी चीजें वहां भी नहीं आई थी। ये गट्स हैं तो हम इसको आगे करें। तो ये एक अप्रेजल कराएगा पर्सनल अप्रेजल, उसकी पर्सनल स्किल्स को चेक करने के लिए। पर्सनल स्किल्स में जो परफॉर्मेंस में गुजर चुकी है वो बात भी सेम आ सकती है, लेकिन हम उसको पर्सनली चेक कर रहे हैं। ये तीसरी तरह का अप्रेजल, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन वो पर्सनल बेस भी करती है कुछ एम्प्लॉइज के लिए। कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं ऑब्जेक्टिव बेस और परफॉर्मेंस एक ही नहीं हो गई बात? बिल्कुल अलग अलग बात हुई। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव बेस का मतलब हो गया एम्प्लॉय को ऑब्जेक्टिव देंगे आप, हर साल हर एम्प्लॉय के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होंगे और उन पर उनको इवैल्यूएट करेंगे। यानी साल ये समझ लें कि 1 जनवरी 2016 से पहले 1 जनवरी 2016 से पहले एम्प्लॉय को बिठाया, गुफ्त शनीद की, तुम इस साल 5 जो है नए टेक्नोलॉजीज पे काम करोगे, ये फलानी है, तुम जो है ये 3 नए प्रोजेक्ट्स के डिजाइन बनाओगे, ये फलानी। ये तो अभी अभी भी डिसाइड हुआ है, अगले साल कुछ और टारगेट होंगे। दोनों अप्रेजर और अप्रेजी की डिस्कशन करने के बाद ये चीजें डिसाइड होंगी, और डिसाइड होने के बाद जो है उसको टारगेट सेट हो जाएंगे, और वो पूरा साल एम्प्लॉय उन टारगेट पे काम करेगा जो उसको दिए हैं, उसी साल के लिए दिए हैं, अगले साल के लिए नहीं है ये। और वो 3, 4, 5 जो भी टारगेट होंगे एम्प्लॉय उन पे काम करेगा। काम उसने अच्छा किया बुरा किया उसको इवेलुएट करने के लिए सुपरवाइजर उस पर अपने कमेंट्स पर अपनी राय और अपनी स्कोर्स का इजहार करेगा कि इसको मेरे रास्ते ये ऐसा रहा। उसके बाद ये बात ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस ये नहीं है ना। देखिए परफॉर्मेंस को मैंने क्या कहा, परफॉर्मेंस में टारगेट आप दे नहीं रहे, बल्कि प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी को इवैल्यूएट करने के लिए चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पे एचआर मैनेजर को अप्रेज करना है आपने, तो आपको पता नहीं है एचआर मैनेजर को क्वालिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इंटरव्यू एचआर मैनेजर से लेते हैं, कैसे आप चेक करते हैं? आपको पहले से पता है कि फलानी चीज में इसको बेहतर होना चाहिए, फलानी जो जिस चीज की बात करूँ ये एट्रीब्यूट्स कहते हैं, इन चीज को एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जिन फलानी चीज की बात करूँ तो पहले से पता है
सारा स्ट्रक्चर डिफाइन है कंपनी का। आपको पता है कि जब मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इवैल्यूएट करूंगा तो उसके अंदर फलानी स्किल्स होनी ही चाहिए। इसके अंदर ये टारगेट नहीं है, हर साल होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। वो हर साल जो होनी चाहिए, इसको प्री डिफाइन है। वो तमाम चीजें जो है प्री डिफाइन चीजों पर इवैल्यूएट करेंगे। प्री डिफाइन चीजों कोई टारगेट नहीं है, सब सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उस पर इवैल्यूएट। हर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के टारगेट अलग हो सकते हैं, लेकिन हर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स है वो सेम है, क्योंकि वो तो पोजीशन पर डिपेंडेंट है, सबके लिए सेम होंगे। इसमें करेंगे आप, ये बात अलग अलग हो गई। अब तीसरी बात जो आई, दो तो आपने डिस्टिंग्विश कर ली। पर्सनल बेस, क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? कैसे आ गई है? आ गई। मतलब ठीक है, आगे चलते हैं। 360 डिग्री अप्रेजल, ये फोल्डर इस वजह से तरतीब दिए गए हैं। 360 डिग्री 3-4 तरह का फीडबैक लेना है एक एम्प्लॉई के लिए। सुपरवाइजर का फीडबैक, सबसे पहला अप्रेजल का सेशन स्टार्ट हुआ आज 16 फरवरी 2016 है, 2017 है, लेकिन 31 दिसंबर 2016 को, या आप ही समझ लें 2015 को, या आप समझ लें 1 दिसंबर 2015 को एम्प्लॉई को ऑब्जेक्टिव दे दिए गए। एचआर ने क्या किया, ये एक फॉर्म बनाया हुआ है एचआर ने, ठीक है, सारा मैनुअल सिस्टम चल रहा है। एचआर ने एक फॉर्म बनाया हुआ है, उसने भाई सैयद साद साहब को जो है उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उसको कहा, सैयद साद को, आमिर साहब को जो है वो एक फॉर्म बांट दिया, भाई आप ऐसा करेंगे, साथ के तरह टारगेट सेट कर लें और हमें फिर हमें दे दें आपकी टारगेट, क्योंकि आप उसके इमीडिएट बॉस हैं, आप ही टारगेट सेट कर सकते हैं। हो गया। आप जब इसको इवेल्युएट करेंगे, आपका वेट 80% होगा, पहले लिख दिया। आपका अपना वेटेज 80% है, हम इनपुट किसी और से भी लेंगे इसके अंदर, किसी और से, लेकिन टारगेट आप सेट करें। सही है, ये बात कह दी। तो लिख दिया कि साथ साथ की सब पोजीशन एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आप एज इमीडिएट सुपरवाइजर का अप्रेजल कर रहे हैं। ये बात एचआर ने बता दी। कुछ 1 2 3 4 का जितने भी टारगेट आप सेट करने कर लें, फॉर्म को फिल करके दे दें। आमिर साहब के पास फॉर्म आ गया, आमिर साहब ने साथ साहब को बिठाया बॉस में और डिस्कशन की। कहा तुम भाई ऐसा करना है कि तुम 3 मेरे लिहाज से जो प्रोजेक्ट पे काम करो, एक्स और वाई टेक्नोलॉजी के ऊपर करो, ठीक है, और मेरे लिहाज से इसका वेट जो है 15 है। भाई साहब इसकी डिटेल में ना जाए, सिर्फ ये बता दें कि उस सुपरवाइजर, इमीडिएट सुपरवाइजर और जो एम्प्लॉय है वो आपस में देखो समझो, सुनो भाई मुझे मेरे से चलने दो, आप बीच में टोको नहीं। हाँ भाई 12 बजे खत्म करना है बस, आप ये ध्यान रखो। 12 बजे तक खत्म हो या नहीं, मुझे इसकी भी फिक्र नहीं है, आगे दोबारा डिस्कशन कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वो देखो, आप बातें करोगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बात ने काफी टाइम ले लिया आपकी, इसलिए आप टोको नहीं, आप करने दो, कंटिन्यू करने दो बस, ठीक है। सुनो, सिर्फ सुनो आप, बस सुनो। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ ओके, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है कैसे टाइम देते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, जहां मुझे फास्ट करना होगा मैं फास्ट कर दूंगा, जहां पर मुझे स्लो करना करूंगा, मुझे पता है क्या चीज बताने की है, अब बताने दो मुझे, ठीक है। चलिए सही, अब सुनो, प्लीज गो अहेड। तो ये जो टारगेट आपको पढ़ के बता रहा हूँ, सुनना जरूरी है आपके लिए, आपको भी बताना जरूरी है आगे। तो एक टारगेट ये दिया कि भाई 3 प्रोजेक्ट्स को जो है ये एक्स और वाई टेक्नोलॉजी में आप बनाओगे, हमें सामने टारगेट दिया और कहा भाई 15 का वेट है और 3 को अचीव करना है। एक क्वांटिटेटिव टारगेट्स है कि 3 अचीव करने हैं, लिख भी लिया अपने पास कि 3 मैंने कहा है। 4 कस्टमर को सेटिस्फाई करना है आउट ऑफ 5, कुछ ऐसी बात कर दी, ठीक है भाई, टारगेट 4 का है। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई आपको जो है फलाना काम करना है, इसमें कोड रिव्यू आपका होगा, कोड रिव्यू के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपके काम होने चाहिए, चेक करूंगा, लेकिन कोई क्वांटिटी नहीं है, मैं छोड़ दिया, लेकिन इसका वेट भी सकता है, कोड आपका स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए, मैं चेक करूंगा। एक टारगेट दे दिया आपको कि 3 सॉफ्टवेयर डिजाइन आपको नए बनाने हैं, ठीक है भाई, अच्छा ठीक है 3 बनाने। ये कह दिया 5 प्रोजेक्ट पे काम करना है, जो कि छोटे मोटे नहीं होने चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, 25 इसका वेट है। ये बात साथ साहब से डिस्कस की उन्होंने, साथ साहब ने भी एग्री किया, ठीक है मैं इन सब के लिए राजी हूँ। जिस चीज पे दोनों एग्री करेंगे, वेट सबका 100 कर लिया, जिस चीज पे एग्री करेंगे दोनों ने साइन कर दिया, ये फॉर्म एचआर को सबमिट कर दिया। एचआर के पास ये फॉर्म आ गया जो रिकॉर्ड में रखा हुआ है, इसमें इन पे काम करना है, एचआर के रिकॉर्ड में आ चुकी बात है दोनों के साइन के साथ। अब आगे चलते हैं, क्योंकि मैनुअल सिस्टम चल रहा है। तो ये एक एम्प्लॉय के लिए एचआर ने जिन एम्प्लॉइज को ऑब्जेक्टिव अप्रेजल करवाना था, उन एम्प्लॉइज के लिए ये फॉर्म उनके सुपरवाइजर्स को दे दिया, सुपरवाइजर ने फिल करके एचआर को वापस कर दिया, एचआर ने अपने रिकॉर्ड में रख लिया ये फॉर्म। आगे आ जाते हैं, साल गुजर गया, अप्रेजल स्टार्ट हो गया। ये सिर्फ टारगेट की बातें कहते हैं साल शुरू होने से पहले, अब अप्रेजल स्टार्ट हो गया। अप्रेजल स्टार्ट हुआ, एचआर ने अब सबसे पहले जिन एम्प्लॉइज का अप्रेजल करना है उसमें ये एम्प्लॉय भी है और इस एम्प्लॉय को तीनों तरह का अप्रेजल करना है, इसलिए तीनों तरह का एप्लीकेबल है इस एम्प्लॉय के लिए। तो इसके सुपरवाइजर को ये फॉर्म दे दिया, सुपरवाइजर के फोल्डर में हूं मैं, इसको फॉर्म पहले दे दिया खाली कि आप इसकी रेटिंग प्रोवाइड करें, हमें इसका अप्रेजल करें। तो चूंकि एचआर के पास पहले से ये चीजें मौजूद थी, सारे टारगेट्स, उसका वेट, ये चीजें आपके पास पहले से मौजूद थी, तो उन्होंने लिख के दे दिया ये फॉर्म कि भाई आप जो है इसका, मैं देगा नीले रंग से लिखा हुआ है, उसने अपनी नीली स्याही से जो है उसने भर के दे दिया ये, ठीक है। तो अब साथ साहब के साथ ही आमिर साहब बैठे, उन्होंने कहा भाई तुमने जरूरी है समझ में, इसकी क्या वजह नीली से भरा?
इसकी वजह ये समझाने के लिए कि भाई देखो ये मैनुअल सारा इनपुट है, ये बताना जरूरी है। फॉर्म का मैनुअल सिस्टम चल रहा है तो मैनुअल के लिहाज से बताने के लिए क्या है, मैं चाहता तो उसको भी ब्लैक कर देता। अच्छा, डिस्टिंग्विश ब्लू कलर का मतलब ये है कि हाँ, इस नीले का मतलब ये है कि एचआर के पास ये फॉर्म तो एचआर ने पहले ही मैनेज करके बना के रख लिए थे, ये सब भी एचआर को करना ही था काम ये वाला, क्योंकि एचआर के पास टारगेट्स आ गए थे। एचआर ने अपने पास एक्सेल में टारगेट मांगे थे, तो एक्सेल बेस्ड शीट पहले से आ चुकी थी ये वाली, लेकिन ये कॉलम खाली है अभी एचआर के पास ये कॉलम नहीं है, सही समझ ये नहीं है। एचआर ने एक और फॉर्म बनाया था, ये खाली फॉर्म पे भर दिया एचआर ने। इनके साथ एचआर ने क्या किया, सुपरवाइजर के हवाले कर दिया ये फॉर्म, ठीक है। सुपरवाइजर को कहा आप इसको फिल करके दे दो मुझे। सुपरवाइजर ने कहा कि भाई उनके साथ बैठे अप्रेजी के साथ, अप्रेजी इसको कहते हैं जिसका अप्रेजल हो रहा है, और अप्रेजर उसको कहते हैं जिसका जो अप्रेजल कर रहा है। तो अप्रेजर ने इसकी सब चीजें चेक की और कहा कि टारगेट तो 3 तारीखें तुमने 2 ही अचीव किए हैं, टारगेट तो 4 तारीखें तुमने इसमें पूरे अचीव कर लिए। जो भी है जबानी अंडरस्टैंडिंग जैसी भी हुई उसके मुताबिक इन्होंने डिस्कशन की। सुपरवाइजर ने कहा मेरे लिहाज से तुम्हारी रेटिंग मैं 4 दे सकता हूँ। 4 का क्या मतलब है, एचआर ने पहली रेटिंग स्केल दिया हुआ इनको, भाई इसके मुताबिक देना रेटिंग। अगर आप किसी को लेवल 5 दोगे तो इस बात का ये मतलब होगा, ये मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एचआर ने। अगर आप किसी को लेवल 4 दोगे इसका मतलब एक्सीड एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जब भी आप देना जब ये वाली बात पूरी उतरे उसकी, तो जब आप इसको 4 दे सकते हो, ये वाली बात एचआर ने पूरा रेटिंग स्केल दिया हुआ है। इसमें से आप इसके अलावा कुछ और मत चूज करना। तो उन्होंने इसके लिहाज से 1 से लेकर 5 तक में रेटिंग फिल कर दी, हर किसी के इवेलुएट किया, एचआर ने दिया, मेरे साहब को उन्होंने फिल कर दिया। इस फिल करने के लिहाज से उन्होंने खुद ही कोर्स स्कोर इवेलुएट किया, यानी कि वेट मल्टीप्लाई बाय रेटिंग, उन्होंने कहा भाई इसका 60 बना, और इस तरह से इसका स्कोर आखिर में 335 बन गया। और चूंकि ये मार्क्स 500 में से कैसे, क्योंकि टोटल वेट 100 से ज्यादा नहीं हो सकता और रेटिंग 5 से ऊपर दे नहीं सकते, तो हर किसी में रेटिंग अगर 5 दे देंगे तो जवाब 100 मल्टीप्लाई बाय 500, ये स्कोर 500 में से बना है। तो सुपरवाइजर ने अपनी तरफ इवैल्यूएशन करके दे दी कि मेरे लिहाज से इसका स्कोर 67% है। सुपरवाइजर ने ये फॉर्म एचआर को वापस सबमिट कर दिया, अपने रिमार्क्स दे दिए और अप्रेजी के रिमार्क्स भी दे दिए, दोनों के साइन भी आ गए। अप्रेजी के नाम भाई ठीक है मैं भी एग्री हूँ, इन्होंने जो किया मैं एग्री हूँ। ये हो सकता है देगा सुपरवाइजर, लेकिन अप्रेजी से मुत्तफिक नहीं हो रहा होगा या कोई और अपने कमेंट देना चाहेगा, भाई इसने कहा है कि मैं ऐसा नहीं किया, मैंने दे सकता है एचआर ने देख सकते हैं, लेकिन माना उसी का जाएगा जो अप्रेजल नहीं किया, सिग्नेचर करके हवाले कर दिया एचआर के। ये हो गया ऑब्जेक्टिव अप्रेजल सुपरवाइजर की तरफ से, सुपरवाइजर की तरफ से अप्रेजल एचआर के पास आ गया। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अब जल्दी होगा आगे काम। सुपरवाइजर ने ये ऑब्जेक्टिव अप्रेजल का फॉर्म उनको सिर्फ सुपरवाइजर से नहीं करवाना था, बल्कि इस एम्प्लॉय के लिए उनको ये उसके पीयर से भी करवाना था। पीयर का मतलब है उसके सेम लेवल से, उस सेम लेवल के ऊपर आए। उन्होंने फॉर्म साथ साथ मंसूर के भी हवाले किया था। मंसूर के भाई आप भी जरा बताओ इसमें टारगेट अचीव किए भी नहीं किए, आपका खुद का वेटेज 20% हम शामिल करेंगे आखिर में, लेकिन आप पूरा बताओ हमें। सेम बात उन्होंने भी पूरी रेटिंग पूरी की, वही सेम फॉर्म है, उन्होंने पूरा फॉर्म फिल किया। अगर ज्यादा है ज्यादा को भी दे सकते हैं आप, जितनों को चाहे बांटना चाहे बांट सकते हैं, कोई मसला नहीं, सबको दे सकते हैं। लेकिन सबका जो वेटेज है उसका टोटल 100 होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 80 और 20। जैसे मैंने 80 और 20 में बांटा, मैं 2 लोगों को बांटा हुआ है ऑब्जेक्टिव अप्रेजल इधर। अगर 2 को देंगे तो ये 10-10 हो जाएगा, ऐसे 2 को देंगे तो 10-10 हो जाएगा, बिल्कुल 100 कर दें आप आखिर में। लेकिन ये देखिए इस अप्रेजर को बताने का मकसद ये, इस अप्रेजर को ये पता है कि मेरा आखिर में इनपुट कितना शामिल होगा, लेकिन ये अप्रेजल कर रहा अपना पूरा अप्रेजल है, ये नहीं कि 20% को टारगेट दे देंगे उनको करो, नहीं, पूरा कर रहा है, वही वेट नजर आ रहा है, वही सब कुछ नजर आ रहा है, ये अपना पूरा कर रहा है और अपनी परसेंटेज पूरी बना रहा है। ये हो गई सेम, इसने अपने कमेंट्स दे दिए, सुपरवाइजर अप्रेजी ने अपने कमेंट्स दे दिए, दोनों ने साइन करके इस अप्रेजर ने जमा कर दिया एचआर को, भाई मेरे लिहाज से अप्रेजर ही है। एचआर के पास फॉर्म आ गया, एचआर ने इसको भी पीयर के अंदर रख लिया कि इसके पीयर का ये वाला रिजल्ट है, ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, सबऑर्डिनेट खत्म। एक अप्रेजल आपका परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव विद अप्रेजल इस एम्प्लॉय का खत्म हो गया। 2 जगह पे रखा हुआ आपने, सुपरवाइजर में और पीयर में, ये रखा हुआ। सबऑर्डिनेट नहीं कर सकता है, दे दें आप सबऑर्डिनेट को, लेकिन एचआर ने नहीं दिया था ये वाला अप्रेजल। कर सकता है, देना चाहिए दे दें। इस एग्जांपल में मैंने नहीं करवाया है। सेल्फ को भी दे सकते हैं, सेल्फ भी कर सकता है, खुद अपना भी ऑब्जेक्टिव अप्रेजल कर सकता है, दे सकते हैं। सही है। मैंने ऑब्जेक्टिव अप्रेजल की एग्जांपल में नहीं कराया क्योंकि थोड़ा सेंस नहीं बन रहा इस बात का, इसलिए नहीं करवाया। लेकिन दूसरे अप्रेजल का सेंस बन रहा है तो मैंने करवाया है, सिस्टम में सब पॉसिबल है। अब क्या हुआ कि अब दूसरा अप्रेजल एचआर ने सिर्फ ये फॉर्म नहीं बांटा था, ये फॉर्म भी बांट दिया था कंसर्न पर्सन्स को, परफॉर्मेंस अप्रेजल का। पहले परफॉर्मेंस को बोलूंगा, तो ये बंदा यानी कि ये अप्रेजी जो कि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके एचआर के पास तो सारा स्ट्रक्चर डिफाइन है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स पे चेकिंग होनी चाहिए, ये इन एट्रीब्यूट्स पे चेकिंग होनी चाहिए। अब आप जरा गौर करें,
एक हेडिंग बनाई है मैंने कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के एंटर में 4 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, 3 एट्रीब्यूट, क्लाइंट रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम वर्क, डेवलपिंग, हेल्पिंग अदर्स, ये सब कम्युनिकेशन में आ रहा है। इसके मुताबिक रेटिंग करनी है। टेक्निकल स्किल्स 2-3 एट्रीब्यूट में बांटा हुआ है, टाइम मैनेजमेंट 2-3 एट्रीब्यूट में बांटा हुआ है, लीडरशिप स्किल्स 1 में बांटा हुआ है। इस तरह से हेडिंग भी बनाई हुई है और इन हेडिंग पे सब सिस्टम में आएंगे। तो ये एचआर ने ये पूरा बना बनाया फॉर्म एचआर का था, पहले से प्री डिफाइंड फॉर्म है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बना बनाया फॉर्म है। सिर्फ यहाँ पे बंदे का नाम भरा उन्होंने, जिसको देना था उसका नाम भरा, उसका वेटेज यहाँ पे भरा एचआर ने और उसको दे दिया कि भाई आप ये जरा फिल करके दे दो। अब उसने क्या किया, इनको देते हुए उसने अप्रेजर ने ये फॉर्म एचआर को फिल करके रिटर्न बैक कर दिया। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है। इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो अलग हैं। देखें आप, रेटिंग स्किल कुछ और है, एचआर ने कहा इस पर आपकी रेटिंग ऐसे होनी चाहिए, इसका कुछ होगी 1 से 5 तक, लेकिन चाहे तो डिफरेंट दे सकते हैं, लेकिन एचआर ने इसमें यूनिट चेंज कर दिए। आउटस्टैंडिंग का ये मतलब है, एक्सीड एक्सपेक्टेशन का ये मतलब है, और इसके मार्क्स ये हैं। और क्या इनके लिहाज से करना, सुपरवाइजर ने इनके लिहाज से पूरी रेटिंग की। इसमें कोई टारगेट अचीवमेंट वाली कोई बात नहीं है, अगर आप गौर करें इसमें ना टारगेट है ना अचीवमेंट है, जस्ट वेट पहले से तय है, रेटिंग उसने दे दी, स्कोर मल्टीप्लाई करके बन गया। कोई अगर कमेंट्स हर किसी में डिवेली करने तो कर दे, और फाइनली कितना मार्क्स बने, सबसे टॉप पर है। ठीक है, इसमें वेट 50% है इसके परफॉर्मेंस अप्रेजल का। हाँ, अब ये बात मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप इसके अलावा बाकी चीजें समझ लें। ये मैं आखिर में बताऊंगा अभी आपको। ये सही है, देखा भी आगे चले। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बात नहीं बताई, अभी आप छोड़ देना, मैं लास्ट में बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, जब रिजल्ट बताऊंगा तब बताऊंगा आपको वाली बात। अच्छा, इसके अलावा बाकी बातें आपको क्लियर है, तो नेक्स्ट पे चलूंगा। ठीक है, सही। तो एचआर ने ये फॉर्म, रेट हो गया, रेटिंग हो गई और स्कोर हो गया। बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल था। एचआर के पास प्रीडिफाइंड फॉर्म थे, 2-3 कॉलम नल थे, वो जगह उन्होंने कहा था आप भर के हमें वापस रिटर्न बैक कर दें। तो ये फॉर्म परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उनको ये परफॉर्मेंस अप्रेजल किस किस से करवाना था, ये बात भी है। तो ये जरा आप गौर करें, एक फॉर्म उन्होंने परफॉर्मेंस अप्रेजल का इस अप्रेजल को दिया है, इमीडिएट सुपरवाइजर को दिया है, बढ़िया आ जाए, पीयर पे भी आ जाते हैं, शूज आते हैं, पीयर को भी दिया है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उसका पीयर भी करेगा, वो भी अपना पूरा भर के एचआर को रिटर्न करेगा। वही फॉर्म है लेकिन एचआर को भरेगा, उसके मुताबिक परसेंटेज 80 बनी, सेम फॉर्म है। सही है। उसके अलावा खुद बंदे को भी दिया है, भाई आप अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल खुद करो, आप अपने आप को क्या समझते हो, उसने भी भर के एचआर को रिटर्न किया, ये फॉर्म उसको भी बांटा, उसने अपने लिहाज से परसेंटेज अपनी 80 बनाई। ठीक है, सबऑर्डिनेट तो उसके बहुत सारों से कह सकते हैं, लेकिन 2 को दिया। एक दिया भाई साबित को दिया, भाई साबित आप बताओ आप क्या समझते हो। साबित ने अपना पूरा फॉर्म फिल करके दे दिया। ये क्या खोल लिया, ठीक है, देखिए आप, ये अप्रेजल अब चेंज हो गया, ये सबऑर्डिनेट है, एज सबऑर्डिनेट अप्रेजल कर रहा है ये। ठीक है, और करें वेट क्या है 0। इसकी स्क्रीन में पास ब्राउजर आ रहा है, अब खोला है। ठीक है, हाँ, इसका वेट 0 रखा हुआ है एचआर ने, इसको कहा है, इस सबऑर्डिनेट को कहा है आप हो सबऑर्डिनेट हो, लेकिन हमें आपका फीडबैक चाहिए। सिर्फ फीडबैक के लिए फॉर्म ले लिया, हमें रिकॉर्डिंग में रखना है, लेकिन रिजल्ट में इसके शामिल नहीं होगा, यानी इस एम्प्लॉई के रिजल्ट में ये बात शामिल नहीं होगी, क्योंकि इसका वेट आपका 0 है, आपकी कोई इनपुट शामिल नहीं होगा। समझ गए, सही है। एक सबऑर्डिनेट को नहीं दिया, दूसरे सबऑर्डिनेट को भी दिया हुआ है, वो भी रखा आपने, तो ये रहा परफॉर्मेंस अप्रेजल। दूसरे सबऑर्डिनेट एक और को दिया, आप भी बिना फीडबैक दे दो इनके बारे में, क्या आ गया, दूसरे का फीडबैक आ गया, उसने अपनी परसेंटेज दी। समझ गया, बेहतरीन। अब आप आ जाए, इस तरह से ये परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल इन तमाम 360 डिग्री, कई जगहों से 4 से फीडबैक लिया है, ये 360 डिग्री अप्रेजल ये कहलाता है। कोई समझिए क्या होता है, इसको कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। हर जाविये से आपको फीडबैक चाहिए, ये ले रहे हैं आप, मैनुअली कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, ले रहे हैं हर जाविये से, कितना मुश्किल काम है। 360 डिग्री सिस्टम के बगैर इसको मैनेज करना कितना मुश्किल काम है, फोल्डर्स में उनका रिजल्ट निकालना, उनका रिजल्ट मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल है। अब आप आगे आ जाए, पर्सनल अप्रेजल। एचआर की ख्वाहिश थी कि भाई पर्सनल अप्रेजल भी कुछ एम्प्लॉइज का करना है, इस एम्प्लॉई वो एम्प्लॉई, इसमें वो एम्प्लॉई भी शामिल है। इस एम्प्लॉई को क्योंकि आगे इसको लीडरशिप स्किल और डिफरेंट चीजें चेक करनी है, उसके लिहाज से इसका पर्सनल अप्रेजल आप करें। सुपरवाइजर को एक फॉर्म दे दिया, ये फॉर्म पर्सनल अप्रेजल। एचआर ने अपनी रिसर्च की, उसके मुताबिक उन्होंने रिसर्च के मुताबिक कहा कि पर्सनल एट्रीब्यूट फॉर लीडरशिप कैपेबिलिटीज, ये पर्सनल स्किल्स किसी में होंगी तो हम उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं लीडरशिप के लिए। एचआर ने रिसर्च की,
ठीक है, वैसे तो मैंने खुद यहाँ पे तो मैंने खुद की है, लेकिन अब आप आगे एचआर को करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखें कि एचआर ने रिसर्च की कि लर्निंग एजिलिटी, किसी लीडरशिप के लिए लर्निंग एजिलिटी बहुत मस्ट है, उसमें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें? इंटेलेक्चुअल एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब यानी कि ये यानी कि इसमें स्किल्स, क्वालिटीज, यही मतलब है इसका। ये इस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए एजिलिटीज। देखेंगे आप क्या ये, हाँ, इसमें यानी एफिशिएंसी होनी चाहिए इसके अंदर, इस तरह की स्विफ्टनेस होनी चाहिए इस तरह के काम में, मतलब यानी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इस काम के अंदर। ये एजिलिटी का मतलब है। सही। तो ये लर्निंग की एजिलिटी के अंदर भी कुछ चीजें हैं। इंटेलेक्चुअल एजिलिटी क्या चीज होती है, चीज को डिफाइन भी किया है, जो पढ़ भी सकते हैं ये रहा। ठीक है, मैंने खुद अपने अल्फाज में लिखा, सब इंटरनेट से लिया मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, रिजल्ट एजिलिटी मैंने जानबूझ के इंटेंशनली डेटा को बनाया ताकि एचआर वाले भी, उनको खुद भी नहीं आता अप्रेजल करना, बहुत सारा होगा, अक्सर को नहीं आता, तो वो चीजें रियल डेटा से समझ जाएंगे कि भाई ये चीज होती है, समझाने की जरूरत है, देख लो ना, लिख लो, पढ़ लो, समझ लो, खुद जाके नेट पे सर्च करो, ये होता है भाई। अक्सर को तो 360 डिग्री अप्रेजल ही नहीं पता होता, क्योंकि एचआर की डिग्री लेके तो आते नहीं है, बस डिफरेंट डिग्री लेकर आते हैं, बस वो कहते हैं 360, खुद नहीं पता क्या चीज होती है ये। इसलिए मैंने एग्जाम्पल में रियल डेटा दिया। सही, बेहतरीन हो गया। ये चीज समझ में आएगी तो सिस्टम समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। समझ गए। तो ये लर्निंग एजिलिटी होनी चाहिए लीडरशिप में। पर्सनल एंड इंटरपर्सनल चीज होनी चाहिए। वो क्या? कम्युनिकेशन। अब आप गौर करें, कम्युनिकेशन तो हमने परफॉर्मेंस में भी चेक कर लिया, सवाल आएगा पैदा, भाई बिल्कुल किया होगा। उस परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये था कि पूरे साल उसने गुजारा कैसा है, उसकी कम्युनिकेशन कैसी थी, ये बात अलग है। लेकिन असल में पर्सनल स्किल्स क्या उसकी कैसी है, हमें इसको लीडरशिप पे प्रमोट करना है। तो अब आप इसके बारे में, इसकी पर्सनल स्किल्स बताओ वैसे हैं कैसी, क्या पता इसमें हो बेहतरीन, लेकिन यहाँ भी यूटिलाइज ना करता हूँ, मुझे बोलने ना देता हूँ। हो सकता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर कम्युनिकेशन हो ही ना और पर्सनल में डाल दिया। हाँ, नहीं, परफॉर्मेंस में उसकी कम्युनिकेशन के हवाले से एट्रीब्यूट था, लेकिन बेचारे का पूरे साल डेवलपमेंट में लगा के रखा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का तो मायना हो ही नहीं पाया। ये उसकी अपनी पर्सनल स्किल है। अब जब उसको बढ़ा के जब इवेलुएट करेगा, उसको बढ़ाएगा, पूछेगा, जब बातें डिस्कस करेगा, भाई तुमने बहुत बड़ा स्किल है इसके अंदर, तो हमने तो उससे फायदा नहीं उठाया। उसकी पर्सनल स्किल से फायदा उठाना जरूरी है, ये बात कहलाएगी यहाँ पर। इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर भी आ गया, क्योंकि ये बातें हम इसलिए चेक करें ताकि इसको लीडरशिप को प्रमोट करें। देखिए आप, इसलिए पर्सनल स्किल्स चेक करें उसमें। तो इसको भी सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप कैपेबिलिटीज, डेक्सिलिटी, बहुत तरह के मैंने पॉइंट जो लिख दिए हैं। और ये भी एक अप्रेजल हो गया जो कि पर्सनल अप्रेजल है, और इसमें सुपरवाइजर को कहें आप इस अप्रेजल इसका भी करके दो हमें। और सुपरवाइजर ने वो फॉर्म भर दिया, बाकी फॉर्म पूरा वैसा का वैसा ही है, चीजें चेंज है लेकिन। ठीक है जी, ये भी सुपरवाइजर ने किया। और सेम वो वाली बात, ये सुपरवाइजर से ही इनपुट मकसूद नहीं था, बल्कि ये पर्सनल अप्रेजल उसके सबऑर्डिनेट से भी लिया है, सर सबऑर्डिनेट से लिया है, खुद उससे अपना भी लिया है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटीज क्या है, और साथ साथ जो है उसके पीयर से भी लिया है पर्सनल अप्रेजल का। यानी कि ये पर्सनल अप्रेजल भी चारों से लिया है, सब जगह से फीडबैक लिया है उसका, ये सब जगह मौजूद है। तो अब अगर आप गौर करें, एचआर के पास एक एम्प्लॉय का कितना बड़ा रिजल्ट सेट आया है, कितनी मुश्किल से उसको ये काम करना पड़ा। अब आप मुझे बताएं, यहाँ तक एचआर ने काम कर लिया, इस काम के करने के बाद एचआर तमाम एम्प्लॉइज के साथ यही सलूक करने वाला है। कंपनी में 1000 लोग हैं, तो बात जरा एचआर से सवाल पूछे, 1000 लोगों का रिजल्ट बना के दे दो, फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, दे सकते हैं बना के? कितना मुश्किल काम है ये, बहुत ही मुश्किल काम है। इस तरह से मैनेज करके कितना मुश्किल है रिजल्ट बनाना। आप मजीद ये भी कहेंगे, रिजल्ट बनाने में हमारी जो थीम है वो ये है एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात अब मैं बता रहा हूँ कि देखो ओवरऑल किसी एम्प्लॉय का हमने ऑब्जेक्टिव अप्रेजल लिया है, किसी का परफॉर्मेंस लिया है, किसी का, लेकिन कुछ ना कुछ, किसी का तीनों अप्रेजल भी लिया है। तो एट लास्ट फाइनली परसेंटेज में इस अप्रेजल का 20% इनपुट शामिल होना चाहिए। पर्सनल अप्रेजल का एट लास्ट जो है वो 30% होना चाहिए, 30%। अच्छा, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल का 50% होना चाहिए। और मुख्तलिफ एम्प्लॉय मुख्तलिफ इनपुट दे रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी परसेंटेज बनाकर दे रहा है, हर किसी का अपना वेटेज अलग अलग है। एक एम्प्लॉय की इतनी बड़ी डिटेल आई है, आप सोचें। अब आपसे मैं बोलूं किसी एक एम्प्लॉय का रिजल्ट बना दें, 1000 को छोड़ दें, आप जरा बना दें इसका रिजल्ट भी, आप तो भी आप लग जाएंगे, एचआर के है ना, आप लग जाएं। चलो तो ये चीज सिस्टम आपको फैसिलिटेट करेगा, नहीं करेगा? अगर करेगा तो बहुत अच्छा सिस्टम है, और ये चीजें ले रहा हो पहला सिस्टम। पहला बात में अगर सिस्टम ये चीज इनपुट लेगा तो इसके मुताबिक कुछ बना के देगा ना, इनपुट लेगा अगर सिस्टम, तो सिस्टम ये सब चीज इनपुट ले रहा है क्या? इतनी बड़ी चीज इनपुट ले रहा है, आपका जो प्रेजेंटेशन देने का स्टाइल है ना, वो कोई उसका आसानी नहीं है, कोई नहीं दे सकता। चलें बाद में पूरा करना था, 20 मिनट बाकी है। अच्छा, अब आप आ जाएंगे कि अब आप मैं अप्रेजल सिस्टम के ऊपर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये हुई कि हमारा सिस्टम, एसके के सिस्टम पे आ रहा हूँ, ये जितनी चीज मैंने आपको भी दिखाई है,
अगर कोई कंपनी 360 डिग्री अप्रेजल इस अंदाज में कर रही है और 3 तरह का अप्रेजल भी मैनेज कर रही है, तो उसके लिए 2-3 चीजें बहुत बड़ा हेडेक है। 3 चीजें बहुत बड़ा हेडेक है। इन 3 चीजों को हमारा सिस्टम फैसिलिटेट कर रहा है। तो 3 चीजें क्या है? 3 चीजें। पहली चीज, ये इस तरह से फोल्डर्स की सूरत में डिफरेंट फॉर्म्स को देना और उनको मैनेज करना, इस डेटा को, ये बहुत ही मुश्किल काम है। डिफरेंट जगहों से आपसे अगर कोई चीज रिकॉर्ड मांगी जाए, कौन सा कहाँ पे, आप तो ढूंढते रहेंगे। 2016 का अलग फोल्डर है, उसमें एम्प्लॉय का अलग है, उसके सबऑर्डिनेट का फोल्डर अलग है। और अगर कोई इससे अच्छी सूरत नजर आती है मैनुअल मैनेज करने में, तो मुझे बता दें, कोई नजर नहीं आएगी आपको इससे अच्छी सूरत। तो ये सिस्टम्स, हमारा सिस्टम इस पूरे डेटा को इनपुट करके मैनेज बहुत अच्छी सूरत में कर सकता है। जो डेटा निकलवाना चाहे निकलवा सकते हैं बासानी। पहला इसका फायदा, एक फायदा जो फैसिलिटेट कर रहे हैं। दूसरा फायदा, मेजर फायदा, दूसरा फायदा ये है कि इस रिजल्ट सेट को डिफरेंट जगहों पे शीटें बांट के और उनके मुताबिक इनपुट लेके आप रिजल्ट नहीं बना सकते। ये बहुत मुश्किल काम है, इस तरीके से रिजल्ट बनाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। एक एम्प्लॉय का रिजल्ट बहुत टाइम ले जाएगा। ये सिस्टम आपको फैसिलिटेट खुद करेगा, सिस्टम पूरा रिजल्ट बना के आपको खुद दे देगा। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, इतनी जगहों पे इतने सारे लोगों ने फीडबैक दिया है, इतने सारे फीडबैक को आप पढ़े और पढ़ने के बाद अगर आप ये निकालें कि भाई कौन सा बंदा किस चीज में वीक निकला है और उस वीक की बुनियाद पे तो सारा कम्युनिकेशन में वीक था, उसको यार कम्युनिकेशन, एडवांस कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवाते हैं, ये आप कहाँ से निकालेंगे? मुख्तलिफ लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है, किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया। ये बंदा जो है जनाब प्रोग्रामिंग में टेक्निकल स्किल स्ट्रॉन्ग है, इसको अमेरिका भिजवा के कोर्स करवाते हैं कि आपके पास रूल्स हैं, लेकिन आप निकालेंगे कैसे? इन रूल्स हैं निकालेंगे, बहुत ही मुश्किल काम है। सिस्टम आपको सजेस्ट करेगा खुद ही ऑटोमेटिकली। ये 3 बड़े बेनिफिट हैं जो सिस्टम आपको फैसिलिटेट कर रहा है। अब आप आगे आ जाएं, कैसे सिस्टम में ये काम होगा, अब सिर्फ ये बताना 10 मिनट का काम है। आगे आ जाएं। आप सेटअप की स्क्रीन कोई भी ना खोलें, आप बताने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप स्टार्ट करें यहां से। सिस्टम में सबसे पहला मामला आपका एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हुआ था। ये जरा बेल वेल आ रही है किसी की तरह, रिसीव कर लें। मैंने कार्ड दिया है, मैं अभी कॉल बैक कर लूंगा। चले बस सही है, ठीक है। 10 मिनट में इंशाल्लाह बाकी खत्म हो रहा है प्रेजेंट। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये सबसे पहले हमने मामला स्टार्ट किया था, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव बांटे गए। तो ये सिस्टम में इनपुट होना चाहिए ताकि सिस्टम्स के बाद वो 3 काम कर सके जो मैंने बताया। वो इनपुट करने के लिए ये स्क्रीन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव की। एम्प्लॉय का नाम आपने चूज किया जनाब, बहुत आसानी से आपने सिर्फ नाम चूज किया, इसका नाम आ गया, ठीक है। कौन से साल के अप्रेजल है? ये एनुअल अप्रेजल के इनपुट डालने हैं। ये 2016 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। ये कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू खुद बहुत बढ़ जाएंगी, ठीक है। यानी कि आप ये मुख्तलिफ साल के प्लान जनरेट कर सकते हैं। वो ये स्क्रीन अप्रेजल प्लान जनरेशन की। तो अभी मैंने एक ही साल का प्लान जनरेट किया हुआ है, ये रहा 2016 का। 2017 का जनरेट कर लें, 2018 का जनरेट कर लें, अभी एक ही किया हुआ है, एक ही नजर आ रहा है। इस साल के क्या ऑब्जेक्टिव हैं एम्प्लॉय के? वही शीट जो थी पूरी शीट यहाँ पे एज इट इज भरी हुई है, सेम शीट। वो टारगेट्स के टारगेट का वेट का कॉलम, टारगेट का कॉलम, ऑब्जेक्टिव का कॉलम, ये सारे कॉलम मौजूद है यहाँ पे। पहला काम खत्म हो गया। नेक्स्ट चले आगे। सब एम्प्लॉयज को ये सेम देंगे क्या? अलग अलग टारगेट होंगे, हर एम्प्लॉय के टारगेट अलग होते हैं। तो कैसे देंगे अलग अलग? ये तो एक आ रहा है प्लान एक है, लेकिन इस प्लान के अंदर अगर दूसरा एम्प्लॉय भी इस प्लान में शामिल होगा, सारा आलम भी इसमें शामिल है, तो उसके टारगेट दे दें आप इसके अंदर, इस एम्प्लॉय के। हाँ, तो बनाने पड़ेंगे ना, मतलब तो मतलब आपके सामने बगैर कोई बात किए खुद बहुत कैसे हो जाएगी? ये तो आप तो भी समझ नहीं आ सकता। इतना कामरान भाई ऊपर से इसके लिए नया प्लान बनाना पड़ेगा, इसका मतलब नहीं, नया प्लान नहीं बनाना पड़ेगा भाई, इसी प्लान में आ जाएगा। ये एक ही प्लान है। देखें, इस स्क्रीन से पहले प्लेजेंट प्लान जनरेशन की स्क्रीन है, लेकिन ये पहले बताना मकसद मेरा था नहीं, आपने पूछा इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि पहले सेटअप की चीजें इग्नोर कर दी। अब आप ये देखें, एक प्लान मैंने बनाया हुआ है। इस प्लान में भाई मैंने जिन एम्प्लॉइज को शामिल किया, इन्हीं का अप्रेजल होगा, मैंने एक को शामिल किया, आप इसमें एक और को शामिल कर दें। मतलब हो ना, डिफरेंट प्लान्स पहले डिफरेंट लोगों के लिए बनाने पड़ेंगे। इस प्लान में नहीं, एक प्लान में आप पूरी कंपनी को शामिल कर दें भाई, एक प्लान के अंदर पूरी कंपनी शामिल कर दें आप। प्लान के अंदर नहीं है ना, हर बंदे का तो अलग प्लान हो सकता है ना। क्यों? हर बंदे का प्लान हर बंदे का एक ही होगा, लेकिन उस एक प्लान के अंदर हर एम्प्लॉय के अलग ऑब्जेक्टिव्स डाले जा सकते हैं। बिल्कुल, पूरी कंपनी इसमें शामिल कर दें आप एक साथ, इसमें कोई मसला नहीं है। बल्कि आपको ये बटन है जनरेट अप्रेजल, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये खुद ब खुद तमाम लोग इसके अंदर शामिल कर देगा। कौन से लोग शामिल कर देगा इस अप्रेजल के अंदर? अप्रेजल टाइप क्लास से इसके पीछे सेटअप हुए हैं, सेटअप क्लास से कंसर्न पर्सन इसमें शामिल कर देगा। लेकिन इसकी डिटेल में मैं अभी जान ही रहा हूँ, ये लेवल नहीं है मेरा पहला। 10 मिनट लगेगा अभी मीटिंग एंड होने में।
हाँ, तो मैं अभी आपने सेटअप के सवाल पूछने शुरू कर दिया आपने, इंक्वायरी लास्ट में करें गलती हो तो ये, लेकिन मेन क्या अप्रेजल प्लान जनरेशन का मतलब है उस प्लान के लिए प्लान आप बनाए, ऊपर कौन से साल का प्लान है और उसमें लिस्ट पिक कर लेने के इसमें वाले लोग होंगे और ये सिस्टम सजेस्ट भी खुद कर देता है। अब आपके पास प्लान में तमाम लोग हैं जिनका अप्रेजल होना है, तो बस अब आप एम्प्लॉय चूज कर रहे हैं। आप एक एम्प्लॉय के हिसाब से बता दें बस। अब आप मैंने एक ही हिसाब से मैंने बताया। अब देखें इस एम्प्लॉय को मैंने प्लान में नहीं रखा ना, ये कॉम्बो खुल ही नहीं रहा। जिस एम्प्लॉय का प्लान है वही खुलेगा, पहले एम्प्लॉय है बाद में उसके प्लान, तमाम प्लान आ जाएंगे। देखिए आप अब इस एम्प्लॉय के इस प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं आप। 10 साल के प्लान है, 10 साल के चेक कर लें आप यहाँ पे, कॉम्बो खुद खुलेगा, उसके 10 रिकॉर्ड खुलेगा। तो इसके इस साल के प्लान यहाँ पर आ गए। इस प्लान को आपने इस फॉर्म से फिल करके यहाँ पे डाल दिया, डेटा कर लिया, तमाम डेटा डाल दिया यहाँ पे आराम से। एचआर का काम बस ये कि ये काम कर ले, इससे पीछे का काम इम्प्लीमेंटेशन का जो हम करके दे देंगे उसको। ठीक है जी, आगे आ जाए। अब दूसरा फॉर्म जो मैं आपको कहा था वो ये था, ऑब्जेक्टिव अप्रेजल एम्प्लॉय का इस सुपरवाइजर की तरफ से होगा। इस सुपरवाइजर की तरफ से इसका पूरा ऑब्जेक्टिव अप्रेजल फिल करना है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रेजल के नाम से यहाँ स्क्रीन में नाम भी वही ऑब्जेक्टिव अप्रेजल, दूसरी स्क्रीन पर आप आ गए। इधर जो है वाला डेटा फिल कर दें जो वाला फॉर्म था, इसका नाम है सेम एम्प्लॉय है, सेम एम्प्लॉय मैंने फिल किया हुआ है, इसके आपको डेटा फिल हुआ नजर आ रहा होगा। देखें इस ये एक फॉर्म है, एक फॉर्म इमीडिएट सुपरवाइजर की तरफ से, और मैंने अभी आपको एक दूसरा फोल्डर दिखाया था पीयर की तरफ से। देखें ये इमीडिएट सुपरवाइजर की तरफ से, आमिर साहब की तरफ से, इनके आखिरी अप्रेजर के कमेंट्स क्या है, अप्रेजर की डेट क्या है, डेट यहाँ पे फिल कर दी, ये अप्रेजर की डेट, और ये यहाँ पे फिल हुई है अप्रेजर डेट में। ये अप्रेजर के कमेंट्स हैं, ये यहाँ पर फिल हुए हैं अप्रेजर कमेंट्स में। ये अप्रेजी के कमेंट्स हैं, ये यहाँ पर फिल हुए हैं। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, ये सिस्टम खुद निकालेगा, जरूरत नहीं डालने की। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स आपको सिस्टम दिखा रहा है। यहाँ पर आपको उसकी रेटिंग बता देनी है, जो आपने किसी में आपने 4 का है, किसी में 5 का है, 4, 5 सब यहाँ पे आप वही डाल दी। स्कोर सिस्टम खुद बना देगा, खुद जब आप डाल रहे हो डेटा। अचीवमेंट जो आपने डाली थी वो यहाँ पे फिल कर दी। रिमार्क्स हर किसी के अगेंस्ट चला गया, वो यहाँ पे डाल दें। रिमार्क हर किसी के अगेंस्ट डाल दें। तो पूरा ये फॉर्म स्कोर में 60 आ रहा है। एक मिनट रुकिएगा जरा। हेलो, हाँ सही है ना, 60%। क्या ठीक है, समझे रेटिंग के हिसाब से। नहीं मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रेटिंग, अच्छा वो रेटिंग है बिल्कुल उसमें मैं डाला है, समझा भी हो गया उसमें हमारी, और उसमें 10 लाइन पर है वीडियो दे। सलमान भाई ये वीडियो मेरे साथ शेयर कर लीजिए। बस ये मेरे पास यूटी का लिंक होता है, और ये इसमें डेटाबेस भी इसी की है, मैंने तो सारा काम इसी पे किया है। बिल्कुल ये आपने 5 मिनट में खत्म होने का काम है, भी वीडियो में खराब हो जाएगी, जल्दी बता दें। ठीक है, तो ये फॉर्म फिल करना आपको पूरा आ गया। मैंने जो चीज पूरे फॉर्म की किस जगह रखनी है पूरी बता दी है। आपको कोई सवाल है तो पूछ लें। सही है, बेहतरीन हो। नहीं है, क्लियर है, क्लियर है। तो आपने मंसूर साहब से भी लिया था, अप्रेजल फोल्डर में रखा हुआ था, ठीक है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे डाला, उसके ऑब्जेक्टिव उसकी यहाँ पे डाल दिया, उसके ये उसका ऑब्जेक्टिव है। कितना सामने मैनेज करना है, एक जगह पे समझ आ रहा है, तीसरा होगा, चौथा होगा, यहाँ एक जगह पे। तो इसी तरह से पर्सनल अप्रेजल भी किया हुआ था आपने, बहुत ही सामने इसी सेम स्क्रीन ये ऑब्जेक्टिव अप्रेजल था। परफॉर्मेंस ऑफ पर्सनल दूसरी स्क्रीन में मैनेज हो जाएगा। तो सारा डेटा यहाँ पे फिल कर दिया आपने। देखिए आप, सही है, एक दफा दिखा दो, क्लियर हो जाएगा। सेम पैटर्न है, बहुत ही आसान स्क्रीन है। बाकी क्यूरी में चेंज आएगा सब जगह। फ्लैग परफॉर्मेंस 4 लोगों ने परफॉर्मेंस किया है, सेल्फ 7 साहब ने खुद अपना किया है, उन्होंने अपना किया, उनका पूरा फॉर्म यहाँ पे फिल किया हुआ है। डाला नहीं डेटा यार इसमें, डाटा तो डाल दें सब। कोऑर्डिनेट नहीं डाल तो समझा सकते हो, डेटा नहीं डाला कोई मसला नहीं है इसके अंदर। डेटा आपको रेडी है ना आपके पास, डेटा डाला हुआ है इसका। सही है, ठीक है, सेल्फ का डेटा शायद नहीं डाल पाया मैं, सेल्फ का डेटा डलवा दीजिए। हाँ आप डाल देना, क्यू के लिंक सामने आपको देना, उसको डाल देना, अपने लैपटॉप पे डाल देना, कोई मसला नहीं है। आज और कल तो नहीं डाल सकता मैं, मंडे को ही डाल पाऊंगा। तो नहीं डालो ना, इसके बगैर भी समझ में तो बात आई है। सही आगे चले आगे चले। वैसे इसका डेटा डला हुआ है, मेरे ख्याल में कोई इशू आ रहा है, क्योंकि 80% बना है। ठीक है, ये आ गया, फिल नहीं हुआ था, आ रहा है डेटा है, शायद डेटा फैश नहीं हुआ था। ग्रेड ठीक है, खुद ब खुद परसेंटेज क्या आ रही है, सबऑर्डिनेट का, इमीडिएट सुपरवाइजर का, पीयर का, सबऑर्डिनेट का, सारा आपका इनपुट आ रहा है पूरा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है।
अच्छा सबऑर्डिनेट, आप देखिए 5 रिजल्ट आ रहे हैं, सबऑर्डिनेट 2 हैं, ठीक है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे सिस्टम इसको भी मैनेज कर रहा है कि 2 सबऑर्डिनेट भी डाल सकते हैं, सिस्टम खुद ही मैनेज करेगा रिजल्ट क्या है क्या है, उनका वेटेज जो सेट किया आपने। ग्रेट ग्रेट। अच्छा अब आप आ जाए यहाँ के ऊपर पर्सनल पे, वही पूरा पर्सनल का फॉर्म भी सिंपल का फिल कर दिया, ये पर्सनल उनका सबका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और सबका अलग अलग इनका एट्रीब्यूट पूरे पूरे फॉर्म यहाँ पे रखे हुए हैं, ये रखे हैं सारे फॉर्म रखे हुए हैं, सोर्स में सब बन रहा है, ठीक है। और सही है। अच्छा बाकी यानी पूरे तीनों तरह के अप्रेजल सारे पुट हो गए। अब वो मकासद जो हासिल करने थे उसमें पहला मकसद हासिल हो चुका है, सिस्टम में सारा डेटा आ चुका है, बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप देखें कितनी आसानी से एक अप्लाई का एक जगह पे अवेलेबल है सारा डेटा, पहला मकसद हासिल हो चुका है। दूसरा मकसद अप्रेजल रिजल्ट बना दे सिस्टम, बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप सिर्फ एक प्रोसेस चला देंगे रन, सेकंड के अंदर सिस्टम रिजल्ट बना देगा और वो रिजल्ट आपको बासानी इस रिपोर्ट में हासिल होगा। आप अप्रेजल रिजल्ट की रिपोर्ट चलाएं, अपने फिल्टर क्राइटेरिया के मुताबिक 1 एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय पूरे डिपार्टमेंट के लोगों का रिजल्ट आपके पास हासिल है, आपके फॉर्मेट के मुताबिक जैसा आपको चाहिए था, उसकी फाइनल परसेंटेज के साथ। तो मैंने बना के भी रखा हुआ एक्सपोर्ट पीडीएफ के लिए, इसी को कर लेता है एक्सपोर्ट में, ये आ गया आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट। नया अप्लाई कर सकते हैं, रेडी अप्लाई कर सकते हैं, अभी सालों में मैसेज आएगा अवेलेबल है। ये देखिए आप एक अप्लाई का रिकॉर्ड, ये एचआर को खुद बनाना पड़ता, सिस्टम ने बना दिया। ये साथ का ऑब्जेक्टिव का अप्रेजल, टोटल ऑब्जेक्टिव का वेट 20 था, परफॉर्मेंस का वेट 50 था, पर्सनल का वेट 30 था, टोटल मार्क्स 500 थे, टोटल मार्क्स इतने थे, टोटल मार्क्स इतने थे, सिस्टम खुद निकालेंगे, एचआर को बनाना नहीं पड़ा। हर एम्प्लॉई का अप्रेजल आ गया कि इमीडिएट सुपरवाइजर ने अप्रेजल किए, 80 नंबर दिए उसको, तो ये समझ गए वेट आखिरी परसेंटेज इस क्लास से पूरी बन गई, जो ये सिस्टम ने खुद बना दी। ये है फाइनल परसेंटेज जो ये के ऊपर भी आती है, सही 360 डिग्री के मुताबिक, सही है। ये हो गया, आगे चले। इसके अलावा भी सिस्टम ने कोर्सेज भी सजेस्ट कर दिए, पूरा जो 12 लोगों ने इनपुट दिया है उसके मुताबिक सिस्टम ने इसका टीएनए सजेस्ट किया, टीएनए इसको कहते हैं उसको, कि किसको इसकी रिकमेंडेशंस क्या आई हैं, सिस्टम ने सजेस्ट कर दी, इसके मुताबिक एचआर फैसले कर सकते हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल में भी इसका नाम आ रहा होगा, इन कोर्सेज का नाम ये कराए जाने चाहिए, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कहलाती है ये एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका नाम हमने यहाँ पे सजेस्टेड कोर्सेज दिया हुआ है, खुद ब खुद निकल गए भाई। ये बंदा जो है प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज के अंदर जो है आउटस्टैंडिंग था, भाई जावा क्लास को उसका जाए कम्युनिकेशन स्किल्स बिलो एक्सपेक्टेशन था, इस वजह से इसको भाई इंग्लिश का कोर्स कराया जाए, आगे सिस्टम ने निकाल दिया, खत्म हो गया ना। आगे क्या बताऊं यार, अप्रेजल के लिए अब आगे आखिरी चीज है अप्रेजल इंक्रीमेंट एडवाइस, बस सिस्टम डेल कर्व की बुनियाद पे इंक्रीमेंट की एडवाइस सजेस्ट कर देगा। आपने लेयर बनाई होंगी कि टॉप लेवल में 20 एम्प्लॉय आएंगे, ये आपके अपने हाथ के अंदर है, मैंने जो बनाई है वही है, इस तरह आप आ जाए, पहली मैं तरह दिखा रहा हूँ आपको, मैं रिजल्ट दिखा दें, रिजल्ट दिखा दें, पैरामीटर छोड़े बस रिजल्ट बता दें, ठीक है। ये रिजल्ट आया है आपका ये, ठीक है। ये मैंने बनाया हुआ था, 3 क्लासिफिकेशन बनाई हुई थी। शुरू के जो टॉप के एम्प्लॉइज होंगे पूरे साल में 20% एम्प्लॉय को मैं कहूंगा कि टॉप के एम्प्लॉइज हैं, परसेंटेज के लिहाज से परसेंटेज 74-30 की 74, वो एम्प्लॉय क्योंकि मैंने एक ही एम्प्लॉय बनाया तो वो टॉप में आ रहा है, वरना सिस्टम खुद क्लासिफिकेशन दे देता सबको, और उसके मुताबिक सिस्टम कहता है कि करंट बेसिक सैलरी ये है, इसका इंक्रीमेंट 25% लगेगा, क्योंकि आपने सेटअप ये किया हुआ है कि जो टॉप